हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूनिट सेकंड का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट सेकंड का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सेमेंटिक्स यूनिट का नाम है, ये रहा सिलेबस। बहुत छोटी यूनिट आपका है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आपने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, राइट। जाके आप चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट वहाँ पे जरूर चेक करना। बाय द वे, एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो पांचों यूनिट अपलोड हो गई होगी, जाके जरूर देख लेना। और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और प्लीज लेक्चर को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर को बनाने में, प्लीज लाइक कर देना, भूल जाते हो। और प्लीज सब्सक्राइब करना। और चलो स्टार्ट करते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है नोट्स का, वहां से सिंपल वाले नोट्स, इजी वाले नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। और पूरा सब कुछ मैं अच्छे से कवर करा रहा हूँ, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। तो ये रहा यूनिट सेकंड। और हाँ, इसके लिए रिक्वायर्ड ये है कि एटलीस्ट यूनिट फर्स्ट जाके देख लो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है क्या, सब कुछ बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। बार-बार यूज़ होगा एनएलपी तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू सिमेंटिक का मतलब। ओके, ओके। तो ये रहा सिंपल, यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होगी। यूनिट का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू सेमेंटिक्स। तो पहले सेमेंटिक्स का मतलब समझते हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है। यूनिट फर्स्ट देखे हो तो सब पता होगा आपको, पहले से ही ये आ चुका है, राइट। तो सिमेंटिक का क्या मतलब होता है, ओवरऑल फिर से थोड़ा रिवाइज कराते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं, समझ में जिससे आए, ठीक है। एनएलपी हम क्या समझते थे, राइट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। अ, कोई भी आप एआई सिस्टम ले लो या कोई भी मॉडल ले लो, जैसे चैट जीपीटी से एग्जांपल ले सकते हो, या कोई भी मतलब एआई सिस्टम आप ले सकते हो, उसमें एनएलपी यूज हो रहा होता है। एनएलपी क्या है बताया था वहां पे, फिर से आप बता रहा हूँ। एनएलपी आपका एआई का एक ब्रांच होता है, राइट। सो एआई इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, बट एनएलपी इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। एआई के अंदर एमएल भी आता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, राइट। हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, एनएलपी है, ठीक है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करता था, जो भी ह्यूमन का जो लैंग्वेज होता है, राइट, उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ताकि उसे कंप्यूटर उसे समझ पाए, ठीक है। ऐसा कैसे होता है, ये सब बताया था आपको कि आप चैट जीपीटी से कुछ भी स्पीच दे करके जो भी इनपुट आप उसे देते हो, कैसे वो समझ पाता है, कैसे वो आपको रिस्पॉन्स देता है, सारी चीजें कैसे होती है, वहां पे एनएलपी ही यूज होता है, ठीक है। ओके। और सारी चीज़ें वहाँ पे हमने समझा था कि कैसे अच्छे से इनपुट कैसे करेक्ट होगा, सारी चीज़ें। तो यहीं पे हमारा देखो, जब हम इनपुट उसे देते हैं, कोई टेक्सचुअल इनपुट ही तो दिया जाएगा उसे, राइट? तो टेक्स्ट इनपुट जो भी होगा, राइट? टेक्स्ट इनपुट जो भी मशीन को दिया जाएगा, ओके? वो प्री प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें होती है। तो ये टेक्स्ट इनपुट में क्या हो सकता है? कुछ आपके यहाँ पे वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ मीनिंग हो सकता है। अब ये जो वर्ड मीनिंग होगा ना, ये वर्ड मीनिंग अगर आप सही से दोगे, राइट? करेक्ट दोगे, तो आउटपुट भी आपको करेक्ट मिलेगा, अदरवाइज उल्टा-सीधा अगर इनपुट वर्ड रहेगा तो उल्टा-सीधा आउटपुट भी मिलेगा। तो बस यही है, इतना ही चीज़ें यहाँ पे मेन था। अब यहाँ पे वही है, सिमेंटिक क्या करता है ना, जो भी इनपुट हम उसे देंगे, उस मशीन सिस्टम को या एआई को, कोई भी हो सकता है, ठीक है? उसे जो भी मॉडल को जो भी हम इनपुट देने वाले हैं, वो इनपुट हमारा सिमेंटिक वाइज़ करेक्ट होना चाहिए। मीनिंग उसका सही क्लियर होना चाहिए ऐसे, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मान लो राम मैंगो ईट्स, गलत है, राइट। डेफिनेटली गलत है। तो ये आपका सिंटेक्स वाइज भी गलत है, राइट। ग्रामर के रूल को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो कि वहां पे बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे तो ये चीज आपका यहाँ होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए। तो ये सिमेंटिक वाइज भी इसका मीनिंग अब निकाला जाएगा, तो ये गलत मीनिंग ही निकलेगा। तो सिमेंटिक इसका रॉन्ग है। सिमेंटिक का बस मतलब यही है, कोई भी जो वर्ड यहाँ पे दिया है उसकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, राइट। मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रेज सेंटेंस इन लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, बस। ओके, उसका एक्चुअली क्या मतलब है, यही बताता है सिमेंटिक। दैट्स इट। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब बताया था, ठीक है। नाउ सिमेंटिक का मतलब क्लियर है ना। सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, राइट। सिमेंटिक एनालिसिस यही सिंपल, जो ये वर्ड होगा ना, इसी को क्या करेंगे, इसी को सिंपल हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। एनालाइज करेंगे, क्या इसकी मीनिंग सही है कि नहीं, राइट। ये चीज, पूरा प्रोसेस जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक एनालिसिस कहते हैं। ये वही मतलब सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब है, इसी वर्ड को हम चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या ये मतलब कोई सेंस बना रहा है कि नहीं वर्ड। जैसे अभी यहाँ पे मैंने करके दिखाया था, राम मैंगो इट्स, इसका कोई सेंस नहीं है, राइट। बट इससे देखो क्लियर हो रहा है, राम इट्स मैंगो, क्लियर है, ठीक है। तो ये वही है, सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है इसकी मीनिंग को करेक्टली। वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। लॉजिकल सेंस बनना चाहिए, रिलेशनशिप पता चलता है, देखो रिलेशन पता चल रहा है कि नहीं, जब इसको हम एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे
ये जो हमारा वर्ड है, राइट, द बॉय किक्ड द बॉल, राइट, सो ये चीज हमारे पास है, द बॉय किक्ड द बॉल। अब यहाँ पे इसका सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, एक्शन आपका यहाँ पे सॉरी, एक्शन आपका किक हो जाएगा, आपका जो एजेंट है यानी सब्जेक्ट आपका द बॉय हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा ये बॉल हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ है। सो द कंप्यूटर अंडरस्टैंड हू डिड द एक्शन एंड व्हाट हैपेंड, तो मीनिंग उसका समझ में आना चाहिए। तो ये चीज़ सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब यही होता है, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिमेंटिक एनालिसिस जब हम करते हैं उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो सिमेंटिक एनालिसिस में क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, तो पहला हमारे पास होता है वहाँ पे लेक्सिकल सिमेंटिक्स। अब सिमेंटिक का मतलब वही चेक किया जा रहा होगा उसके मीनिंग को, बट यहाँ पे लेक्सिकल वाइज चेक किया जाएगा, मतलब मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड। सेंटेंस तो यहाँ पे रहता है, सेंटेंस क्या है बताया था, सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो अब हर एक वर्ड को यहाँ पे इस लेक्सिकल वाले में चेक किया जाएगा, हर एक वर्ड की मीनिंग निकल रही है कि नहीं निकल रही है। बिल्कुल यहाँ पे देखो निकल रही है। द बॉय का मतलब पता है क्या होता है, किड का मतलब, इसका मतलब, तो ये होता है लेक्सिकल सिमेंटिक का मतलब, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कंपोजिशनल सेमेंटिक्स, ओके। कंपोजिशनल सेमेंटिक्स का मतलब है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, अ, कैसे, मतलब उसको हम जब कंबाइन करते हैं तो एक सेंटेंस कैसे बनता है। नाम से क्लियर है, कंपोजिशनल, राइट। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वर्ड्स होंगे, इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाता है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो वही लिखा है, ये कंपोजिशनल सिमेंटिक ही बताता है, राइट। हाउ मीनिंग ऑफ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, राइट। द बॉय प्लेज फुटबॉल, राइट, करेक्ट है। तो ये चीज देखो कैसे सेंटेंस सही बन गया है, तो ये है। नेम्ड इंटिटी रिकॉग्निशन हमारे पास होता है, ये भी एक पार्ट होता है इसके अंदर। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट इंटिटीज को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है सेंटेंस में से, राइट। ये रहा सेंटेंस, इसमें से हम क्या करेंगे, चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो ये नेम इंटिटी रिकॉग्निशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक नेमिंग कर देंगे बस। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, पर्सन, यहाँ पे क्या है, ये बॉय हमारा पर्सन हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे करके दिखा सकते हो, ठीक है। प्लेस यहाँ पे जहाँ पे भी वो प्ले कर रहा होगा, राइट, वो चीज। तो ये सब हमारा क्या होता है, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट इंटिटीज को यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सेंटेंस, देन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे राम लिव्स इन दिल्ली, सो ये हमारा पर्सन हो गया, ये हमारा प्लेस हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, निकाल सकते हैं। तो ये नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन होता है ना। इसके बाद होता है वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, राइट। इसका मतलब क्या होता है, देखो, this identifies the correct meaning of a word with multiple meanings, yes। तो इसमें क्या होता है कि एक मतलब जो वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। कैसे, जैसे एप्पल, बताया था आपको, राइट। एप्पल मतलब हो सकता है समवन इज टॉकिंग अबाउट लाइक एप्पल फोन, राइट। और मे बी कोई फ्रूट के बारे में बात कर रहा हो, तो अब सिचुएशन के बेस पे डिसाइड होता है कि क्या किसकी बात की जा रही है। तो ये वही है सेंस, मतलब कि वर्ड सेंस का मतलब यही है कि करेक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड विद मल्टीपल मीनिंग्स, राइट। जैसे यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा है, ही सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, राइट। तो यस, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है किसी जो बैंक, जो नॉर्मल बैंक होते हैं वहाँ पे कोई बैठा है। तो यहाँ पे देखो रिवर है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ रिवर बैंक की बात की जा रही है, नॉट फाइनेंशियल बैंक, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। बहुत ईज़ी था। ये पार्ट्स एटलीस्ट अच्छे से याद रखना, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बेसिक यूनिट्स ऑफ सिमेंटिक सिस्टम, राइट। अभी सिमेंटिक्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें सिमेंटिक सिस्टम में ना कुछ बेसिक बेसिक यूनिट्स होते हैं, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला हमारे पास एंटिटी है, फिर कॉन्सेप्ट, रिलेशन, प्रेडिकेट, ये सब यहाँ पे देखते हैं। देखो सिमेंटिक एनालिसिस मैंने आपको बताया कि क्या होता है सिमेंटिक एनालिसिस, इसमें ना कंप्यूटर नीड्स सम बेसिक यूनिट टू रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। यस, कुछ यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं, कुछ बेसिक यूनिट यूज होती है, राइट, फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ओके। सो फर्स्ट इज एंटिटी, राइट। एंटिटी क्या है, एंटिटी में भी कुछ हो सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे राम लिव्स इन डेली कोई सेंटेंस है, इसमें क्या एंटिटी होगा, इसमें एंटिटी आपका कोई प्लेस हो सकता है, ये भी एक एंटिटी है, ये भी एक एंटिटी है। तो ये सब हमारा एंटिटी हो जाएगा, राइट। सो एंटिटी इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ओके। सो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम को ये रेफर करता है। तो राम अ पर्सन, क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, राइट। तो ये चीज है, ओके। तो पहला एंटिटी हो जाएगा, ओके। नाउ कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा एक जनरल आइडिया होता है, कैटेगरी होता है दैट ग्रुप्स मैनी एंटिटीज टुगेदर, राइट। जैसे देखो बेसिकली दिल्ली इज अ सिटी,
राइट? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट है। हाँ, डेली ये क्या है, एक सिटी है, राइट? यहाँ पे ये भी एक एंटिटी है, ये भी एक एंटिटी है। इन दोनों एंटिटी को टुगेदर अगर हम करते हैं तो एक मतलब कैटेगरी फॉर्म हो रहा है, राइट? सो ये चीज़ यहाँ पे है। जनरल आइडिया, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है, याद रखना, इट रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ सिमिलर थिंग्स, ओके? ये चीज़ हो जाएगा। नाउ रिलेशन की बात करते हैं, राइट? देखो पूरा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि चीज़ें कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चल रहा हूँ, अदरवाइज़ लेक्चर लेंदी हो जाएगा। नोट्स रहेगा, रीड करना, बताता चल रहा हूँ, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है रिलेशंस, ओके? रिलेशंस मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट? जैसे जैसे यहाँ पे दिल्ली इज़ अ सिटी, तो इसमें भी क्या ना कुछ ना कुछ रिलेशन है, राइट? हाँ, दिल्ली एक सिटी है, राइट? राम पढ़ता है कॉलेज में, राइट? तो मतलब वर्ड के बीच में, सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप भी होता है। जैसे इफ यू स्टडी मतलब अगर आप क्या कहते हैं, ओके, सो मैं क्या कह रहा था कि रिलेशन भी वर्ड में निकलता है, सेंटेंस में निकलता है। जैसे एक एग्जांपल हो सकता है, इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास, ओके? तो ये चीज़ है, कहने का मतलब है अ, ये रिलेशन भी होता है, उसको भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट सॉरी बेसिक यूनिट ही होता है। इसके बाद प्रेडिकेट, प्रेडिकेट रिप्रेजेंट करता है एक्शन ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, राम ईट्स मैंगो। इसका प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन जो लॉजिकल फॉर्म यूनिट फर्स्ट में बताया था वही है यहाँ पे। प्रेडिकेट कुछ अलग नहीं है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन किया कर दिया गया है बस प्रेडिकेट। देखो ये हो गया इस तरीके से। तो ईट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ओके? प्रेडिकेट मतलब फंक्शंस, राइट? एक फंक्शन के जैसे देखो लिखा गया है यहाँ पे। तो ये प्रेडिकेट होता है। तो ये बेसिक यूनिट होता है, होप समझ में आ गया। अब अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है टॉपिक से, एलिमेंट्स क्या होता है सिमेंटिक एनालिसिस के, ठीक? और इसे देखते हैं, एलिमेंट्स है। तो पहला हमारे पास यहाँ पे है, राइट? हाइपोनिमी, राइट? क्या लिखा है, हाइपोनिमी। इसका मतलब क्या होता है, हाइपोनिमी का मतलब होता है सम्मोहन, राइट? इसका हिंदी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। तो बट यहाँ पे देखो समझो, हाइपोनिमी मीन्स अ स्पेसिफिक वर्ड दैट बिलोंग्स टू अ जनरल कैटेगरी, राइट? कोई एक ऐसा वर्ड जो जनरल कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। जैसे देखो, जैसे कलर हो गया, कलर एक जनरल कैटेगरी है, यस। बहुत सारे कलर हो सकते हैं, तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है आपका, हाइपोनिमी आपका ये होता है। याद रखना बस इसका मीनिंग की कोई स्पेसिफिक वर्ड है, अगर वो बिलोंग कर रहा है किसी जनरल कैटेगरी से तो वो हमारा हो सकता है, राइट? और वो जनरल जो वर्ड होता है उसे हम हाइपरनीम कहते हैं, राइट? समझ में आ रहा होगा। और ये जो स्पेसिफिक वर्ड है इस तरीके से थोड़ा लिख देना अच्छे से, राइट? स्पेसिफिक जो वर्ड होता है हाइपोनिम्स हमारे पास होता है, राइट? तो ये चीज़ हो जाएगा हमारे पास, हाइपोनिमी क्या होता है। दूसरा हमारे पास है होमोनिमी, राइट? होमोनिमी क्या है? ओके, सो होमोनिमी मीन्स वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स, यस। जैसे यहाँ पे एक हमारा है रोज, मीन्स एक फ्लावर होता है रोज मतलब, राइट? एक पास्ट फॉर्म ऑफ राइस, राइस का एक पास्ट फॉर्म होता है रोज, राइट? तो ये भी हो सकता है, मतलब एक सेम मतलब वर्ड है, उसकी अलग अलग मीनिंग निकल रही है, कंप्लीटली अलग अलग मीनिंग है। तो ये हमारा क्या होता है, होमोनिमी, ओके? नाउ इसके बाद है सिनोनिमी। यहाँ पे क्या होता है, सिनोनिमी यहाँ पे क्या होता है, सिनोनिमी मीन्स डिफरेंट वर्ड्स दैट हैव सेम और सिमिलर मीनिंग्स। ये तो सभी को पता है, सिनोनिम्स क्या होता है, राइट? सो बिग, कलर, जॉब, ऑक्यूपेशन, क्लियर है। इसके बाद ये तो वही हो जाएगा, विलोम, अनुलोम करके जो भी होता है। अब इसके बाद यहाँ पे है एंटोनिम, राइट? तो ये क्या होता है देखो, ये भी पता ही है आपको, जो अपोजिट होता है, राइट? जैसे हॉट का कोल्ड हो गया, डे का नाइट, बिग का स्मॉल, क्लियर होगा। पॉलिश में यहाँ पे होता है, मीन्स कि अ सिंगल वर्ड हैविंग मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग, राइट? तो एक सिंगल हमारे पास वर्ड है, इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग, मेल, ह्यूमन, एडल्ट मेल, राइट? बट सारे रिलेटेड हैं। ये चीज हमारे एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमारे पास है मेरोनिमी, राइट? सो मीन्स अ पार्ट होल रिलेशनशिप, इट डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, जैसे व्हील हो गया, पेज हो गया, पार्ट ऑफ अ बुक। तो ये चीजें हमारे एलिमेंट्स हैं। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये सारे एलिमेंट्स अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है? तो ये हो गया, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है सिमेंटिक नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज सिमेंटिक नेटवर्क, ओके? सिमेंटिक नेटवर्क क्या है, देखो एक तरीका है बेसिकली जिसमें हम क्या करते हैं ना, जो भी डेटा है, जो भी नॉलेज है, उसे हम डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? तो ये हमारा होता है सिमेंटिक नेटवर्क। सिमेंटिक नेटवर्क इज अ वे टू रिप्रेजेंट नॉलेज यूजिंग अ डायग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है
जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, राइट, उसे हम नोड में रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल में भी आगे दिखाता हूँ, फिर रिलेशनशिप उसमें होगा, एरो एरो से उसको रिलेशनशिप दिखाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ है नहीं, राइट, सिमेंटिक नेटवर्क समझ रहे हैं, ये बना देना। इससे क्लियर नहीं हो रहा है, ये सब हमारे क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि बर्ड हैज अ पार्ट विच इज विंग्स, मतलब सभी बर्ड्स के पास क्या होता है, विंग्स होता है, राइट। तो ऐसे मीनिंग को डिराइव करना है, ठीक है। जैसे पैरट क्या है, पैरट इज अ बर्ड, पैरट कौन सा कलर, पैरट हैज अ सॉरी, पैरट हैज कलर ग्रीन, ओके। सो जैसे यहाँ पे अलग अलग चीजें लिखा हुआ है, राइट। कृष्णा लव्स रुक्मिणी, राइट। तो ये सारी मतलब इसको हमें मीनिंग यहाँ पे लिखना है, तो ये अच्छे से डायग्राम बना देना ये सिमेंटिक नेटवर्क में, फिर इसी को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। बेलो डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए बर्ड्स का विंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, नेटवर्क क्या है, तो वही सब लिखा हुआ है। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड हैज अ पार्ट विंग्स, राइट, पैरेट इज अ बर्ड। तो पूरा मैंने लिखा भी नहीं है यहाँ पे, तीन मेंशन किए हैं। नाउ राइट अदर रिलेशन बाय योरसेल्फ, राइट, आपको खुद से लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे, ठीक है। तो ये हमारा सिमेंटिक नेटवर्क क्या होता है, क्लियर हो गया, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, राइट। अभी सिमेंटिक ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ग्राफ मॉडल्स, मॉडल क्या होता है सिमेंटिक में, राइट। और इसे देखते हैं ग्राफ मॉडल क्या होता है और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या होते हैं, राइट। सिमेंटिक को, सिमेंटिक में तो ग्राफ मॉडल इन सिमेंटिक मतलब कि अ ग्राफ मॉडल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वर्ड्स कॉन्सेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप यूजिंग अ ग्राफ स्ट्रक्चर। जैसे ये वही है, राइट, ये मतलब सिमेंटिक नेटवर्क है, तो इसी तरीके से क्या होगा, ग्राफ मॉडल भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि वर्ड कॉन्सेप्ट सारा कुछ मतलब ग्राफ के फॉर्मेट में रहेगा। और इसमें ना ग्राफ मॉडल में यही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तरीका ग्राफ मॉडल ही है, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो जाएगी, देखो वही लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, उसे नोड में रिप्रेजेंट करें और रिलेशनशिप एरो से। तो जैसे अ बर्ड हैज विंग्स, वही एग्जैक्टली सेम है, देखो वही है, राइट। तो यहाँ पे ग्राफ मॉडल इन सिमेंटिक्स में वही डायग्राम चीज फिर से एक्सप्लेन कर देना। यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं, राइट। अब इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन देख लेते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होते हैं सिमेंटिक्स में, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होता है बेसिकली, देखो जब हम सिमेंटिक एनालिसिस करते हैं ना, तो ऐसा नहीं सिमेंटिक एनालिसिस करने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो वो चीज हम कैसे इफिशिएंट और एक्यूरेट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बताता है। आओ देखते हैं कैसे हम बेस्ट मीनिंग निकालते हैं किसी भी सेंटेंस का, उसको एनालिसिस करके। देखो पहला हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमारे पास है, रिमूव करो एम्बिग्यूटी। किसी भी सेंटेंस में अगर एम्बिग्यूटी है तो पहले उसे रिमूव कर दो, क्योंकि बाद में जब एनालिसिस होगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट हैव मल्टीपल मीनिंग। जैसे यहाँ पे रिवर, जैसे यहाँ पे हमारे पास बैंक है, तो बैंक देखो दो, ये एम्बिग्यूटी अराइज कर रहा है, ये रिवर बैंक भी हो सकता है, ये और ये फाइनेंशियल बैंक जिसमें पैसे रखे होते हैं, राइट, तो ये भी हो सकता है, राइट। ये एप्पल का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फ्रूट है, ब्रांड है, राइट। तो स्मार्टफोन एंड फ्रूट हो जाएगा, तो मतलब एम्बिग्यूटी रिमूव होनी चाहिए, राइट। सो इसके बाद दूसरा है रिड्यूसिंग सर्च स्पेस, द सिस्टम फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग एवरीथिंग, ओके, यस। तो ये चीज है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे मेन मेन जो वर्ड्स हैं उसी पे हम खाली एनालिसिस करें। इज द, ये सारे जो आर्टिकल्स होते हैं हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, ये तो बताया था मैंने आपको पहले ही, जब कैसे एनएलपी काम करता है, ये चीज कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है, प्री प्रोसेस्ड कर दिया जाता है इस चीज को। फिर यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, द सिस्टम यूज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस टू अंडरस्टैंड मीनिंग बेटर। जैसे आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, तो यहाँ पे क्या है, क्लियर हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, यहाँ पे बैंक मतलब रिवर रिवर बैंक नहीं आ जाएगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मनी रिलेटेड है, तो मतलब एक सेंस मतलब समझ में आ रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट मतलब यहाँ पे है, क्लियर है, राइट। तो ये है, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इफिशिएंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, राइट, स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जैसे पीछे हमने सिमेंटिक नेटवर्क देखा, ग्राफ मॉडल, ऐसे फ्रेम भी होता है, राइट। तो इससे क्या होता है, चीजें हमें क्लियर हो जाती है, देखो वहाँ पे कितने अच्छे से सारा कुछ यहाँ पे डायग्राम बना था, पीछे सब क्लियर हो रहा था कि बर्ड हैज अ कलर ग्रीन, राइट। सो ये चीज है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में आपको ये मतलब 4 पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। ये अभी तक आपका सिमेंटिक्स का चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू सिमेंटिक्स में जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे इस टॉपिक से, ठीक है? मेनली देखोगे ना तो इसमें 3 ही टॉपिक हैं, ओके? तो चलो अब यहाँ पे समझते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये भी कुछ नहीं है, सिंपल क्या करेंगे ना, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बेसिकली एआई में भी है, एनएलपी, तो एनएलपी तो एआई में है, तो एनएलपी में भी वो यूज़ होता है, और हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने नॉलेज को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। तो यही क्या कहता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, एक मेथड है बेसिकली, राइट। एआई में, एनएलपी में यूज़ होता है, यूज़ इसलिए होता है ताकि स्टोर करना है अपने नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर ईज़िली उसे समझ पाए।
समझ पा रहे हो? तो ये होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। स्टोर करने के लिए अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, परफॉर्म रीजनिंग, आंसर क्वेश्चंस, राइट? जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई, ओके? तो यहाँ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम करेंगे, राइट? बर्ड इज एनिमल, राइट? बर्ड कैन फ्लाई, सो एनिमल कैन फ्लाई, ओके? सो ये चीज हमारे पास यहाँ पे, ओके? तो ये है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। द स्ट्रक्चर नॉलेज हेल्प द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। ये है। देखो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये, और इसके टेक्निक्स पूछे जाते हैं बस। तो लिख देना ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें। अब इसके टेक्निक्स देखो यहाँ पे। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिमेंटिक नेटवर्क जो पीछे देखा, राइट, वही रिपीट हो जाएगी। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रोडक्शन रूल होता है। चारों आओ देख लेते हैं, राइट? पहला हमारे पास होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए बोला था यूनिट फर्स्ट अगर देखे होगा ना, तो चीजें यहाँ पे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आधी चीजें तो पहले से हमने पढ़ रखा है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किसी सेंटेंस का करते हैं, तो ये वही है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टेटमेंट होता है उसे हम लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेडिकेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सर राम ईट्स मैंगो है, तो इस तरीके से करेंगे, राइट? तो ये हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा सिमेंटिक नेटवर्क, बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, पीछे ही हमने देखा पूरा डायग्राम जो करके देखा था ना, वही है हमारा क्या, सिमेंटिक नेटवर्क। इसमें भी हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने नॉलेज को, ओके? प्रोडक्शन रूल हमारे पास होता है, प्रोडक्शन रूल रिप्रेजेंट नॉलेज यूजिंग इफ देन रूल यहाँ पे होता है। लाइक इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दिस, सो देन पर्सन हैज फीवर, राइट? देन तो ये चीज है, इस तरीके जो हम इफ देन रूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है प्रोडक्शन रूल, राइट? फ्रेम रिप्रेजेंटेशन भी होता है। फ्रेम स्टोर नॉलेज इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लाइक अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, राइट? तो एक टेबल की तरह होता है, रोज एंड कॉलम में चीजें हमारी स्टोर होती है यहाँ पे, राइट? जैसे पर्सन का फ्रेम एक बनाया गया, राइट? यहाँ पे नेम हो सकता है, एज हो सकता है, सिटी हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे ये भी है जिसमें कि हम टेबल में स्टोर करते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारे पास 4, यहाँ पे हमने टेक्निक्स देख ली है। बहुत कम छोटे मतलब क्या कहते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स में मैंने लिख दिया है, बट अगर पूछा जाता है क्योंकि 7 मार्क्स में ही आएगा, 2 मार्क्स में तो टेक्निक्स पूछेगा नहीं, तो 7 मार्क्स में कंबाइन करके क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स टेक्निक्स। तो डिटेल में आपको लिख देना है और लिख पाओगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल लीजिए मतलब कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती हैं अ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम में, राइट? मतलब कि कैसे हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को मतलब कि अच्छा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, आओ देखते हैं। अ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम शुड हैव सम इंपॉर्टेंट क्वालिटीज सो दैट अ कंप्यूटर कैन स्टोर, अंडरस्टैंड एंड यूज नॉलेज इफेक्टिवली, ओके? सो पहला हमारे पास यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशनल एक्यूरेसी, हर नॉट एक्यूरेसी। ये हमारे पास है रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी, राइट? मतलब इट शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ओके? जैसे फैक्ट, ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप एंड रूल्स शुड बी रिप्रेजेंटेड क्लियरली। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशनल एडुकेशन, राइट? इसके बाद हमारे पास है इन इन्फेरेंशियल एडुकेशन। ये प्रॉपर्टीज है, थोड़ा याद रख लेना, ठीक है? द सिस्टम शुड बी एबल टू डिराइव न्यू नॉलेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उससे हम नई इन्फॉर्मेशन कोई निकालते हैं, तो ये इन्फेरेंशियल एडुकेशन हमारे पास होता है। बर्ड कैन फ्लाई, राइट? जैसे यहाँ पे एक हमारे पास नॉलेज था, बर्ड कैन फ्लाई। दूसरा था बर्ड, सॉरी, पैरट इज अ बर्ड। देन सिस्टम कंक्लूड कर सकता है कि पैरट भी फ्लाई कर सकता है, यस। तो ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, लिख देना, ठीक है? तो ये हमारे पास मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं। तीसरा हमारे पास है यहाँ पे है इन्फेरेंशियल efficiency. The system should be able to process information quickly and efficiently while reasoning. It helps computers find answer faster, okay? इसके बाद फोर्थ हमारे पास है equational efficiency. It should be easy to add, update and modify knowledge in the system. तो ये 4 चीजें हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें ताकि इजीली उसे हम अपडेट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। तो ये 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। वही नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होते हैं वो हमें यहाँ पे समझने हैं। तो पहला हम उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे रिलेशनल मतलब रिप्रेजेंटेशन में बोल सकते हो, टैबुलर फॉर्मेट में, पीछे ही बताया अभी। इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रोज एंड कॉलम में स्टोर होता है, जैसे ये देखो नेम इज सिटी, ओके? ये हो गया। और ये बहुत सिंपल अप्रोच है बेसिकली, राइट? और इजीली मतलब समझ में आ जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट? तो ये चीज लिखना है यहाँ पे, अप्रोच ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में पहला ये हो गया सिंपल रिलेशनल नॉलेज। दूसरा हमारे पास है इनहेरिटेबल नॉलेज। इन दिस अप्रोच नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की, यानी पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर में होता है,
ओके, सो इनहेरिटेबल नॉलेज हमारे पास होता है। जैसे यहाँ पे बर्ड है, राइट, थोड़ा डायग्राम वाइज जैसे बनाना, यहाँ पे पैरट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से है, मतलब कि एक बोल सकते हो पैरेंट ट्री लाइक स्ट्रक्चर बोल दो, राइट। सो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट होता है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है इफ बर्ड कैन फ्लाई, पैरट कैन ऑल्सो फ्लाई, राइट। जैसे अभी पीछे यहाँ पे डिराइव करके दिखाया था, कहाँ गया ये चीज, राइट, ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना। इसके बाद हमारे पास थर्ड है इन्फरेंशियल नॉलेज। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लॉजिकल रूल्स का यूज करते हैं। इफ देन का यूज यहाँ पे हम करके यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इफ अ पर्सन हैज फीवर देन पर्सन इज सिक, तो फैक्ट क्या है, राम हैज अ फीवर तो राम इज सिक, ये चीज है, ठीक है। इसके बाद है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, प्रोसीजर का यूज करते हैं, मतलब सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं किसी भी टास्क को। सो इन दिस अप्रोच नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क, राइट। तो जैसा अगर हमें किसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो स्टेप वाइज तो चलोगे, वो जो नॉलेज आपके पास होगा ना उसे हम प्रोसीजरल नॉलेज कहेंगे। पहले आप क्या करोगे, लेंथ लोगे, विड्थ लोगे, फिर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे। तो ये चीज है। आई होप आपको ये समझ में आया, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नाउ यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक, मशीन ट्रांसलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लो मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स का मशीन ट्रांसलेशन होता है। तो मशीन ट्रांसलेशन कुछ नया नहीं है, यूनिट फर्स्ट में ही बताया था। अगर जब मैं बोल रहा हूँ ना कि यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ऐसा नहीं, मैं आपको, अगर यूनिट फर्स्ट आपने देखा है तो क्लियर होगा आपको। ऐसा कमेंट नहीं करना कि अ, नहीं पढ़ा है, राइट, कमेंट करने लग जाते हैं काफी लोग। तो ये आया था, वहां पे बताया था, फिर भी यहाँ पे रिपीट करते हैं। मशीन ट्रांसलेशन क्या करता है, नाम से यहाँ से क्लियर ही हो रहा है, ये क्या करेगा, जो ह्यूमन का जो सोर्स जो लैंग्वेज होता है ना उसे टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो बेसिकली क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी स्पीच होता है उसे कन्वर्ट कर देगा दूसरे लैंग्वेज में, जो उसे क्या कर पाएगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेलो बोला गया, राइट, तो यहाँ पे से कन्वर्ट किया गया इसे हिंदी में, कोरियन में, तो यही करता है। टेक्नोलॉजी है दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड टेक्स्ट और स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर यूजिंग कंप्यूटर का यूज करके, राइट। और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, राइट, एनएलपी, एनएलपी का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मशीन ट्रांसलेशन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राइट, तो ये देखो कन्वर्जन हो रहा है। और जैसे गूगल ट्रांसलेट करता है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर करता है, तो ये सब मशीन ट्रांसलेशन ही होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम होते हैं, पहला हमारे पास है डायरेक्ट मशीन ट्रांसलेशन। इसमें क्या होगा, सिंपलेस्ट टाइप होता है, डायरेक्ट मतलब ट्रांसलेट होगा यहाँ पे, राइट। जो वर्ड होगा उसे एक लैंग्वेज से दूसरी मतलब लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा यूजिंग ग्रामर रूल्स, राइट। ग्रामर रूल्स का यूज करके ये कन्वर्ट, जैसे यहाँ पे राम ईट्स मैंगो, सो यस दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग डिक्शनरी मतलब ग्रामर रूल्स का यूज करके ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ट्रांसफर बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें 3 स्टेप्स में ट्रांसलेशन होता है। पहले हम सोर्स लैंग्वेज को एनालाइज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में, फिर हम जनरेट करते हैं सेंटेंस को टारगेट लैंग्वेज में। 3 स्टेप्स में कन्वर्जन होता है, जो सोर्स लैंग्वेज था वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे टारगेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे है इंटर लिंगुआ बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। इस मेथड में, इस मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम में क्या होता है कि देखो जो मतलब सेंटेंस होता है ना वो कन्वर्ट होता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन में, समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, इंटरलिंगुआ बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन का सिंपल मतलब है, ये क्या करता है, जो सेंटेंस है उसे इंटरमीडिएट मीनिंग में कन्वर्ट करेगा, ओके, देन फिर फर्दर इसे टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो दिस मेथड फोकस ऑन मीनिंग इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, ठीक। स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट डेटा होता है, उसका यूज करके हम कन्वर्ट करते हैं इसे, राइट। स्टैट्स प्रोबेबिलिटीज का यूज करके हम ट्रांसलेट करते हैं, मतलब जो भी सेंटेंस होता है मतलब दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में। तो इसके बाद है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। ये डीप रिसर्च के लिए यहाँ पे यूज होता है, अगर हमें डीप एनालिसिस करना है, कन्वर्ट करना है, राइट, मॉडर्न अप्रोच, बट आपका ये है डीप लर्निंग में यूज होता है। पूरा जो सेंटेंस है एक बार में ही इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। ये हमारे पास है, जैसे गूगल ट्रांसलेट जो होता है वो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ही यूज करता है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज डीबीएमएस इंटरफेस, देख लेते हैं। आओ जल्दी से पढ़ते हैं। डीबीएमएस इंटरफेस क्या होता है।
सिंपल ये रहा आपका डेटाबेस, राइट? ये रहा आपका डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के साथ कैसे आप इंटरैक्ट करोगे? कितने तरीके से, कितने इंटरफेस का यूज़ करके आप डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकते हो, यही होता है डेटाबेस इंटरफेस, बस, राइट? यही होता है सिंपल। तो चलो समझते हैं। मतलब कि वही लिखा है, डीबीएमएस इंटरफेस इज़ अ वे यूज़र इंटरैक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम टू एक्सेस, इंसर्ट और रिट्रीव। जैसे अमेज़न का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे अमेज़न पे आपने प्रोफाइल बना रखा है, आपका एड्रेस, आपका नेम सब कुछ है। अब आपको जैसे आपको अपना नेम चेंज करना है या एड्रेस अपडेट करना है, अपडेट करते हो, राइट? इनडायरेक्टली आप डेटाबेस से इंटरैक्ट वहाँ पे कर रहे हो, ठीक है? अ, आपने अपना नेम अपडेट किया, आपका नेम डेटाबेस में अपडेट हो जाता है, जितनी बार रिफ्रेश करोगे वो अपडेट हो जाता है। क्या हुआ? इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? वहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हो उस इंटरफेस, उस यूआई का यूज़ करके। तो यही है बेसिकली, इंटरफेस इज़ द कनेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस, ओके? आओ देखते हैं कितने टाइप्स के यहाँ पे, पहले तो ये डायग्राम बना देना अच्छे से। बहुत सारे टाइप्स के इंटरफेस होते हैं, कमांड लाइन से हम इंटरैक्ट करते हैं, मेन्यू बेस्ड, ग्राफिकल, यूज़र फॉर्म बेस्ड, नेचुरल, वेब बेस्ड होता है। देखते हैं, पहला हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस, राइट? कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है, हम हमारे पास जैसे माई एसक्यूएल डेटाबेस जो होता है, राइट, विच इज अ रिलेशनल डेटाबेस। या अगर आपने अगर पढ़ा होगा टेक्नोलॉजी तो आपको पता होगा, हम कमांड का यूज करके, क्वेरीज का यूज करके क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कमांड है सेलेक्ट कमांड, जो सारा डेटा रिट्रीव करेगा स्टूडेंट टेबल से। यहाँ पे ये टेबल है, राइट? ये क्वेरीज है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट? स्टार मतलब सारा डेटा उठा लो, कहाँ से? स्टूडेंट टेबल से सारा डेटा आ जाएगा, राइट? तो ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है। मेन्यू बेस्ड इंटरफेस हमारे पास होता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल, आप भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हो, एटीएम में जब जाते हो आप, एटीएम से जाते हो पैसे निकालते हो, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी जो भी मतलब चूज करते हो, वहाँ पे मेन्यू होता है आपके पास, राइट? उस पर क्लिक करते हो, पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं, निकल जाते हैं, राइट? तो क्या होता है, आप भी डेटाबेस से इंटरेक्ट किया आपने, ये सब इंटरफेस ही है जिससे आप अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हो। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे पास होता है, बटन आइकन विंडोज ये सब भी है, राइट? जैसे आपने पीएचपी माई एडमिन देखा होगा, राइट? जो आपका ये होता है, राइट? तो इस इससे हम क्या करते हैं, ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होता है। इसमें हमारे पास बटन और विंडोज डिफरेंट डिफरेंट मतलब तरीके होते हैं, इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट? ये हो गया। फॉर्म बेस्ड इंटरफेस हमारे पास होता है। जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, रजिस्ट्रेशन कहीं करते हो, अपना सारा डिटेल फिल किया आपने, सबमिट कर दिया, आपका डेटा कहाँ जाएगा? बैकएंड में जाएगा, बैकएंड फिर डेटा को डेटाबेस में सेव करेगा। तो इनडायरेक्टली आप फॉर्म से क्या किया आपने, उस फॉर्म को फिल किया और डेटाबेस को आप इंटरैक्ट किए आपने, राइट? इनडायरेक्टली। तो ये भी हमारा मतलब इंटरफेस यहाँ पे हमें समझना है। नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस हमारे पास होता है। यूजर कैन आस्क क्वेश्चन इन नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेजेस, राइट? जैसे सो ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली, ये भी एक तरीके का है, राइट? जैसे डीबी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, उसको आप इस तरीके से बोलो कि सो ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली, तो वो दिखा देगा, राइट? एडमिन है। तो ये चीज़ है, नेचुरल लैंग्वेज का ये भी इंटरफेस हो सकता है, काफ़ी सारे हो सकते हैं, ये 6 नहीं है और भी लिख सकते हो। वेब बेस्ड इंटरफेस हमारे पास होता है, वेबसाइट, एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, जो अमेज़न का एग्ज़ाम्पल दिया था, वेब एप्लीकेशन हो सकता है, तो इन सब का भी यूज़ यहाँ पे करते हैं, इंटरैक्ट करने के लिए डेटाबेस से। तो ये हो गया आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट, वन शॉट फिनिश। तो ये रहा सिलेबस, सारा टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है, राइट? तो इस तरीके से हो गया यूनिट सेकंड का कंप्लीट वन शॉट पेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।